अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब बेहतर जानते हैं कि हम इस वक्त जुड़ने का एक मकसद था, वो ये मकसद है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी सबूत के अरेस्ट किया जा रहा है। वो वजह सिर्फ़ ये है कि उनको अरेस्ट करने की वजह से ये आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल की एक सोच है कि हम मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि उनके दिल में खौफ पैदा हो रहा है। ये सोच कर कि अगर हम मुसलमान लीडर को ना उठाए और मुसलमानों के अंदर दबाव ना डालें तो ये हमारा जीना और हमारे प्लान को नाकाम कर देंगे। और रही बात, ये समझते हैं कि चंद लोगों को उठाकर सब मुस्लिम कम्युनिटी को, उनकी आवाज़ को दबा देंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन ले, और जो मुसलमान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनके चंद लोगों को नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों को भी अगर आप पकड़ने के लिए आ जाए, कैद करने के लिए आ जाए, तब भी इस कौम का एक एक बच्चा अपनी हिम्मत दिखाते हुए, कानून को बग़ैर हाथ में लिए हुए, संविधान को पकड़ते हुए यकीनन आगे आएगा, कहेगा कि यह हमारा हक़ है। आपने हमारे लिए मसाजिदों के अज़ान को बंद किया, हिजाब को बंद किया, बीफ बैन किया और सड़कों पर नमाज़ पढ़ना बंद किया। अब रही बात हमारे मौलाना कलीमुल्लाह साहब जो शांति नगर में रहने वाले थे, बग़ैर किसी रीज़न के उनको आपने रातों रात आकर अरेस्ट किया, बग़ैर किसी को बताए हुए। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी हाल में 1 साल 2 साल पहले गुज़रे मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब को पकड़ा गया बग़ैर किसी रीज़न के। मैं उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो जहाँ तक जा रहा है, उन लोगों को कहता हूँ कि आगे आए। ये समझ कर ना बैठे कि हम आगे आएंगे तो हमें पकड़ा जाएगा। आप भी अपने घरों में रहते हुए भी सेफ नहीं हैं, आपको भी पकड़ा जाएगा और आपको भी ले लिया जाएगा। बग़ैर किसी रीज़न के आपके ऊपर UAPA डाल दिया जाएगा, किसी गलाटे में और किसी दंगे फसाद में आपका नाम डालकर आपको कैद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं खड़कर कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये ख़ुद आपके लिए ख़ुद है। आप ख़ुद सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ये PFI जो अब बैन करने के लिए जो मुद्दा चल रहा है और जो ये PFI के लीडर्स को पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ PFI को पकड़ना उनका काम नहीं है, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बंद करने का उनका एक काम है। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो बंद करने के लिए ये आगे आ रहे हैं और लगभग ये 100 साल पूरे करने वाले हैं, अपने 100 साल पूरे करने के लिए, अपनी राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुला चैलेंज मुसलमानों को कत्लेआम करने का करते हैं, नस्ल कशी का करते हैं, मुसलमानों की मसाजिदें मदारिसें तोड़ने का काम करते हैं। अभी मदारिस का सर्वे हुआ, वक्फ बोर्ड का सर्वे हो रहा है, मुसलमान औरतों को बग़ैर हिजाब के आने की उन्होंने परमिशन दी है। ये सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम अपने घरों में भी सेफ नहीं हैं। बेहतर ये है कि हम अपने घरों से निकले, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, मेरे लिए नहीं, हम अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाए। अगर हम अपने घर में रहते हुए भी अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो जिस तरह गुजरात में मामला पेश आया वो यहाँ भी पेश आ सकता है। मैं अदब्बन में दरख्वास्त करता हूँ और हमारे असातिज़ा इकराम और हमारे उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम PFI को देखें या न देखें अलग बात है, हमारे मौलाना कलीमुल्लाह साहब को अरेस्ट कर दिया गया है। मैं उनके लिए, हम उनकी बरादरी के होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम अज़ कम आवाज़ उठाए। कल उनको उठाए, आज हमें मदरसे से उठा लिया जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे आपका एक तालिब इल्म समझकर मेरी बात पर गौर करें और आगे आए। हो सकता है कि आपको देखकर लाखों का मजमा, लाखों के लोग, आपके मसाजिद के खुतबे सुनने वाले और आपके चाहने वाले लाखों लोग हैं, इंशाअल्लाह वो भी आप ही के साथ खड़े होंगे। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम हाज़िरीन इकराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 3 दिन 4 दिन पहले से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह ये NIA ED के ज़रिए से ये जेलों में लेकर जाना, रातों में घुसकर घरों को
घरों के अंदर जाकर उलमा को, कायदीन को, मुस्लिम लीडरान को उठाना, ये हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम में इस तरह का कहाँ से आया मालूम नहीं। 2014 के बाद आज तक हम देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो मुसलमानों को निशाना बनाती हुई जा रही है। कभी मदारिस पर, कभी मसाजिद पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक डर का, खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये इस तरह इन लीडरों को अरेस्ट करना, इस तरह मुसलमानों के अंदर एक डर का, खौफ का माहौल पैदा करना, ये कहाँ तक सही है। मैं तमाम उलमा इकराम से, तमाम शहरियान मैसूर से, तमाम हिंदुस्तान के अवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सामने आना है, आवाज़ बनकर जो भी क़ानूनी यानी जमहूरी निज़ाम को तोड़कर जो भी काम करते हैं उनके साथ शाना बशाना उनके ख़िलाफ़ खड़ना है। हमारे लिए अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उस पर हम भरपूर हमारे लिए हमारे राइट्स है, हमें खाने के लिए, हमें जीने के लिए, हमें हमारी नमाज हमें पढ़ने के लिए, मदरसा खोलने के लिए, हम हर तरीक़े से हम यहाँ रहने के लिए हमें पूरी आज़ादी है। मगर इस आज़ादी को रोकने के लिए ये RSS, बजरंग दल के लोग ये इस तरह का शोर मचा रहे हैं, इस तरह के हालात बिगाड़ रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा करे, मुसलमानों के अंदर एक डर का माहौल पैदा करे। इसीलिए आज ये निशाना पॉपुलर फ्रंट का नहीं है, असल मकसद है मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करना, मुसलमानों के अंदर डर का माहौल पैदा करना। इसीलिए मैं तमाम आवाम को, तमाम उलमा इकराम से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग आवाज़ बनकर आगे आना है, सामने आना है, इन तमाम चीज़ों को रोकना है। अब नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? ये मौका है हमारे लिए, हम सब आगे बढ़कर, हम सब इत्तेहाद के साथ ये काम करना चाहिए। मैं यही बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।